हेलो। आज देखिए हम आपको कल हमने आपको सरफेस टेंशन किसे कहते हैं उसकी डिफिनीशन बताई थी। आज हम बताएंगे आपको सरफेस एनर्जी क्या होती है। सरफेस एनर्जी का सिलेबस होता है डेल्टा यू या यू कहते हैं उसको, डेल्टा यू चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है देखिए कि सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में सरफेस एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सरफेस एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई हम लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड ये क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना, बहुत से मॉलिक्यूल्स के मिलकर बनते होते हैं लिक्विड। मान लीजिए कोई एक बल्क मॉडल, बल्क ये है लिक्विड, यहाँ पर एटम है, ये मतलब ये मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में ये लिक्विड के अंदर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये मान लिया हमने, तो यहाँ जब मॉलिक्यूल हुआ तो इसके चारों तरफ मतलब सभी दिशाओं में फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल फोर्स लगेगा, चार इधर इधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, चारों तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका एफ नेट फोर्स कितना होगा, 0। इस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी दिशाओं में इसका फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स इसमें इस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। किसी लिक्विड में मान लीजिए कोई हमने यहाँ पर एटम मान लिया, मॉलिक्यूल मान लिया, इस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स कितना होगा, 0। और इसकी सतह पर जो मॉलिक्यूल होगा उसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो एयर है, ऊपर क्या है, एयर तरफ कोई विशेष अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये हमेशा ये जो मॉलिक्यूल है वो नीचे अपने द्रव, लिक्विड जो है नीचे तरफ ही अपना फोर्स लगाएगा ये। तो नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। और जब डाउनवर्ड होगा तो सरफेस मॉलिक्यूल मूव्स डाउनवर्ड। ये जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। सरफेस मॉलिक्यूल मूव्स, ये मूव होगा, मूव्स डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ मूव होगा। जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ मूव होगा। और क्या काम करेगा, जब ये नीचे तरफ मूव होगा तो ये फिल्ड दी इम्पटी स्पेस, जो इम्पटी स्पेस मतलब खाली जगह यहाँ का ऊपर जाएगा। तो यहाँ का जो स्थान खाली है उसमें ये जो है टू फिल द एम्प्टी स्पेस अदर मॉलिक्यूल राइज अप, जो इसके मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे तो उसको भरने के लिए यहाँ से मॉलिक्यूल आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पर जो डाउनवर्ड होगा तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ का मॉलिक्यूल उठ करके यहाँ पर आएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो ऊपर जाएगा तो ये कुछ एनर्जी लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा, एनर्जी। सरफेस मॉलिक्यूल है मोर एनर्जी, यहाँ से लेकर के यहाँ पर जाएगा, कुछ एनर्जी लेकर जाएगा। कहाँ से लेकर जाएगा, इस बल्क से इसकी एनर्जी लेकर के यहाँ आएगा। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा निरंतर नीचे आते रहेंगे, क्योंकि इसका जो बल है नीचे की तरफ है, जो हमारा अट्रैक्शन है नीचे तरफ है, ऊपर तो है नहीं। तो इसका मॉलिक्यूल नीचे तरफ आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल इसको पूरा करने के लिए यहाँ से जाएगा। तो ऐसी दिशा में यहाँ पर हाँ, लिक्विड सरफेस मोर एनर्जी स्टेबल लीस्ट एनर्जी लिक्विड सरफेस डाउनवर्ड। देखिए यहाँ पर एफ नेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। सरफेस मॉलिक्यूल मोर भी डाउनवर्ड, सरफेस मॉलिक्यूल के एटम्स जो हैं नीचे तरफ मॉलिक्यूल करेंगे। टू फिल द एम्प्टी स्पेस अदर मॉलिक्यूल्स राइज अप टू, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ऊपर चले जाएंगे तो उसकी खाली जगह भरने के लिए यहाँ पर आएंगे मॉलिक्यूल्स। द सरफेस मॉलिक्यूल है मोर एनर्जी। अब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोर एनर्जी लेकर के नीचे तरफ आएंगे, मोर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस। यहाँ के बल्क मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ लिक्विड सरफेस पर जाएंगे तो एक कुछ एनर्जी लेकर जाएंगे। अब देखिए एनर्जी जो है स्टेबल कब होगी, जब इसकी लीस्ट एनर्जी लिक्विड सरफेस ट्रैज मिनिमम एरिया, जब यहाँ पर मिनिमम एरिया होगी तब इसकी एनर्जी जो है स्टेबल हो जाएगी। उसी एनर्जी को जब मिनिमम एरिया करेगा तो यहाँ एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। इसी एरिया को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जो एनर्जी स्टेबल होगी उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये हाँ, तो यही एनर्जी
का हमारा फंडा है, एनर्जी किस तरीके से इसमें होती है। अब देखिए आगे हम बताएंगे आपको, इसको बिगाड़ दें। ठीक, हेलो, देखिए आज हम सरफेस एनर्जी का दूसरा एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट लिया और ये स्लाइडिंग वायर है, ये स्लाइडिंग वायर, ये लिक्विड है, ये अंदर क्या भरा हुआ लिक्विड। अब लिक्विड जब स्लाइडिंग वायर यहाँ लगा दिया, ये सोप बबुल है, सोप फिल्म है, यहाँ पर क्या है, ये साबुन की फिल्म है, सोप फिल्म। इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और हमने इसको बाहर तरफ स्टाफ फोर्स लगाया। वर्क डन, जब स्टाफ फोर्स लगाया है तो स्टाफ फोर्स लगाया, यही तो एनर्जी लेकर आया है स्टाफ फोर्स। जब हमने बल लगाया तो इसमें कुछ ऊर्जा भी, एनर्जी भी पैदा होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, यक्स है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए इसकी यक्स है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है। और जो हमने फोर्स लगाया, पहले ये सरफेस टेंशन के कारण नीचे जाएगा, ये अंदर तरफ जाएगा, तो उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है यहाँ इस तरीके की स्टेबल बना रहे। मान लीजिए स्टेबल बनने के लिए यहाँ पर डेल्टा एक्स डिस्टेंस हुआ, डेल्टा एक्स डिस्टेंस हुआ। अब स्लाइडिंग वायर या कांस्टेंट मतलब स्टेबल हो गया, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया सोप बबुल में। अब देखिए इनिशियल एरिया कितनी थी, यहाँ से इनिशियल एरिया थी सोप बबुल में 2 का दो फोर्स होते हैं, तो इसलिए 2 का प्रयोग किया गया। 2 फिल्म बनती है सोप बबुल में 2 फिल्म बनती हैं, इसलिए इसकी एरिया कितनी, ये लेंथ एल है, इसका यहाँ पर यक्स है, डिस्टेंस यक्स। तो इनिशियल एरिया कितनी होगी, एल इंटू एक्स इंटू 2 तो एल इंटू यक्स, एल ये है, यक्स ये है। और फाइनल एरिया जब हमने इस पर फोर्स लगाया, जब हमने इसको फोर्स लगाया तो एरिया कितनी होगी, 2L प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक है, डेल्टा एक्स इसने डिस्टेंस कवर किया, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस करने में कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसको दोनों घटा दीजिए, डेल्टा ए कितना हो जाएगा, यानी फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए तो कितना हो गया, 2L प्लस एक्स है, 2L प्लस या डेल्टा एक्स घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2L डेल्टा एक्स बचेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा है, यहाँ पर ये बचेगा 2L x प्लस डेल्टा एक्स, यस पहले यहाँ से डिस्टेंस x था, अब कितना हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। और 2L यहाँ से लंबाई L थी, चूँकि L ही रहेगी, 2 फिल्म है इसके 2 का मल्टीप्लाई किया। अब फाइनल में से इनिशियल घटा दो कितना बचेगा, 2L डेल्टा एक्स, यानी 2L तो 2L एक्स बराबर हो जाएगा, और 2L इसमें घटाओगे तो 2L डेल्टा एक्स आ जाएगा। घटा के देख लीजिए तब भी उतने आ जाएगा। ठीक है, घटा के देख लीजिए तो यहाँ क्या होगा, 2L एक्स यानी 2L एक्स प्लस 2L डेल्टा एक्स माइनस 2L एक्स, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा 2L डेल्टा एक्स, हमने वही लिख दिया यहाँ पर 2L डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाय स्टैंडर्ड एजेंट, जो इसमें हमने फोर्स लगाया है तो इसका वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन वैसे तो हम इसको यहाँ फोर्स नहीं लगाते, तो यहाँ पर इसकी फिल्म की लेंथ कितनी रहेगी, x रहेगी। जब हमने इसमें फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगाया था, सरफेस टेंशन से, यहाँ सरफेस में जितना ही सिकुड़ रहा था फोर्स लग करके उतना ही फोर्स हमने एक्सटर्नल लगा दिया। तो एक्सटर्नल जब फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन, वो कुछ काम करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना ही है, 2F डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स इसमें हमारा वर्क हुआ, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो कितना हो गया, 2F डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। अब इसकी यही हमारी एनर्जी हो गई,
जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन किया गया डेल्टा यू बराबर हो गया, हाँ 2s इंटू एफ दून डेल्टा एक्स होता है, 2f बराबर क्या हो गया 2SL। ये हमारी पीछे हम निकाल चुके थे, f बराबर SL निकाल चुके थे, s इंटू एल, ये हमारा पिछला निकाल दिए हुए थे सरफेस टेंशन वाले में। तो वही हमने मान रख दिया f का, s इंटू एल डेल्टा एक्स ये देखो आ गया, ठीक है। अब इसके 2L या 2s डेल्टा एक्स को हमने इस तरीके से लिख दिया है 2L डेल्टा, ये हमारी एरिया हो गई। ये एरिया कौन सा आई, डेल्टा ए वाली एरिया आई। क्या एरिया आई, डेल्टा ए। डेल्टा ए का तो हमारा ये बन गया डेल्टा यू बराबर यस इंटू डे। समझ गए, अच्छी तरीके से हमने इसको समझा दिया है। एक बार फिर बता देंगे आपको, हम बिगाड़ दिया जाए, दोबारा रिपीट फिर कर दें, जैसे कि एनर्जी वाला मामला आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए सरफेस एनर्जी इसको कैसे डिनोट करते थे, डेल्टा यू। मान लीजिए हमारा कोई स्लाइडिंग वायर इस पर रखा हुआ, ये हमारी सोप बबल फिल्म है, यहाँ पर ये सोप बबल है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंदर तरफ इसमें फोर्स लगेगा, तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा। जब अंदर सोप बबल है, ये क्या है, सोप बबल, सोप बबल, या इसको कहिए सोप फिल्म, या इसको कह दीजिए सोप फिल्म है, फिल्म। तो ये अंदर तरफ सिकुड़ने का प्रयास करेगा। जब ये अंदर तरफ सिकुड़ने पर, मान लीजिए इसकी लंबाई x है, अभी देख लीजिए इसको लंबाई x है, इसका ये स्लाइडिंग वायर है, ये क्या है, स्लाइडिंग वायर, स्लाइडिंग वायर, ये खिसकता है, मतलब इसके ऊपर खिसक सकता है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग वायर। इधर फोर्स लगेगा तो हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दिया, जिससे कि अंदर सिकुड़ेगा, तो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया ये, और उसने क्या काम किया, डेल्टा एक्स कवर किया, यहाँ पर फोर्स लगा दिया हमने इस डायरेक्शन में। जब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो इसमें जो सरफेस टेंशन के लिए जो कार्य करेंगे वही हम एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए जो एक्सटर्नल वर्क, अब इसके बाद में डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए बराबर क्वेश्चन, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क के लिए क्या होता है, यानी वर्क के लिए होता है F गुणे डेल्टा एक्स, ये वर्क हो जाएगा। अब वर्क के लिए क्या काम कर, डेल्टा एक्स याद करेंगे, मतलब इनिशियल डेल्टा एक्स बराबर इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ, यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इनिशियल फाइनल लेंथ कितनी थी इसमें डेल्टा एक्स के लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और इनिशियल लेंथ कितनी होती, इनिशियल लेंथ एक्स थी, तो यहाँ डेल्टा एक्स बराबर कितना है, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स क्या हुआ, डेल्टा एक्स बराबर हो गया, ठीक है। ठीक, जो हमने डेल्टा एक्स कवर कर दिया था यही आ गया। वर्क डन क्या होता है, एफ डू डेल्टा एक्स, तो एफ क्या होता है, एफ बराबर दो फिल्म है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2f डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसमें एफ का मान रख दीजिए, तो 2f कितना होता है, f होती s इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए 2SL डेल्टा एक्स, चूँकि फिल्म है ये, तो हो गया SL डेल्टा एक्स, ये डेल्टा यू बराबर हो गया, डेल्टा यू बराबर,
अब ये क्या हो जाएगा, इतना हिस्सा डेल्टा ए हो जाएगा, यानी S इंटू डेल्टा ए। ये हमारी एनर्जी हो गई। एनर्जी क्या हो गई, डेल्टा U बराबर S इंटू डेल्टा ए। ठीक है, कैसे यहाँ से हुआ, जब हमने स्लाइडिंग वायर रखा तो यहाँ पर इस कुछ वर्क हुआ, तो ये वर्क बराबर किसके होगा, 2F डेल्टा ए। चूँकि फिल्म है 100 फिल्म से 2 का गुणा होगा 2F डेल्टा एक्स। ठीक है, अब 2S बराबर क्या होता है, SL। अभी हम पीछे बता चुके थे, क्यों F बराबर होता है SL। कैसे, चूँकि S बराबर था F अपॉन L था, ये सरफेस टेंशन बराबर, तो यह बराबर किसका हो, SL हो गया, ये SL लग दिया डेल्टा एक्स है, ये हमारा एरिया हो गई। डेल्टा ए ये क्या हो गई, डेल्टा ए के बराबर, ये डेल्टा ए लिख दिया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आपको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया सरफेस एनर्जी के बारे में। आप इसको दोहरा लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।